या हेलो स्टूडेंट्स, हाय स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग ने दो टॉपिक कर लिया है। अभी टुडे वी आर स्टार्टिंग अ टॉपिक इन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग सर हमने एसवाई में भी तो किया हुआ है। बट जो प्रोसेस कॉस्टिंग आपने एसवाई में किया हुआ है ना स्टूडेंट्स, वो बेसिक प्रोसेस कॉस्टिंग था। बेसिकली इट वॉज रिलेटिंग टू फिनिश गुड्स। अभी थोड़ा हम लोग एडवांस लेवल का कर रहे हैं जिसमें सेमी फिनिश गुड्स भी इंक्लूड होंगे। तो कैसे उसको उसका वैल्यू फाइंड करना है वो हम लोग यहाँ पर ये वाले टर्म में देखेंगे। बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन है आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में। एक है इंटर प्रोसेस ट्रांसफर वाले क्वेश्चन, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोल सकते हैं उसको, ओके। और दूसरा है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन। शॉर्ट में अभी मैं बता देता हूँ, जब भी हम सम करेंगे आई विल बी टेलिंग यू इन डिटेल। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मतलब क्या है, जैसे आपको पता है प्रोसेस कॉस्टिंग में एक यूनिट से दूसरे, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब ये गुड्स ट्रांसफर होते हैं, जनरली इट इज ट्रांसफर्ड एट द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। बट प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट तो ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होता है। तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रॉफिट चार्ज करते हैं तो रियल सेंस में वो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट में वो गुड्स सोल्ड होता है। तो वो उसको उसमें जितना भी ट्रांसफर हुआ एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन दैट प्रोडक्ट, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाले क्वेश्चन। मतलब कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस तीनों का बाइफर्केशन कर देना है उधर। और दूसरा है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पर ज्यादा करके सेमी फिनिश गुड्स वाले क्वेश्चन है। हमें लास्ट सेम में हमने जो किए थे 14 स्टैंडर्ड में, वो फिनिश गुड्स वाले करे थे। तो यहाँ पर सेमी फिनिश्ड वाले हैं। तो एज वी नो सेमी फिनिश्ड गुड्स इट्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दोस प्रोडक्ट। सो व्हाट वी डू इन दिस, वी कन्वर्ट ऑल द सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू द फिनिश गुड्स, ओके। और उसका सीपीयू फाइंड करते हैं। फिर से डिटेल में जब भी हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन मच मोर डिटेल, ओके। राइट नाउ एट प्रेजेंट, ओके, वी आर लर्निंग हाउ टू कैलकुलेट सीपीयू ऑफ द सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है और दूसरा, ओके, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन हम लोग को, या ये दो टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ये सिलेबस में लर्न करने वाले। बट बिफोर दैट वापस से मैं एक जरा रिकैप कर लेता हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने एसवाई में बराबर नहीं किया तो प्रोसेस कॉस्टिंग किया वो समझ लेते हैं, और एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं आपका थोड़ा एसवाई वाला टाइप का, ताकि आपको एक टच आ जाए कि हाँ भाई ये, हाँ याद आ गया, ये ऐसा कुछ था। और फिर हम लोग वो टीवाई के एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करते फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, ओके। तो लेट अस अंडरस्टैंड प्रोसेस कॉस्टिंग स्टूडेंट्स। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब क्या? Process costing is nothing but it is one of the method of costing. There are different methods of costing. You might be knowing unit costing, batch costing, process costing, contract costing, operating costing. Okay, ये सब different types के methods है costing के, which helps to calculate cost per unit. Unit costing में basically क्या होता है, एक unit का cost find करना है तो that method is used. Certain products are produced in batches, जैसे कि बिस्किट्स है, पार्ले कंपनी है तो एक पार्ले जी का बिस्किट एट अ टाइम नहीं बनाएंगे, एक साथ में प्रोडक्शन चलेगा तो 1000, 10,000, लाख बिस्किट एक साथ बनेंगे। तो व्हाट इज कॉस्ट पर बैच, तो बैच कॉस्टिंग वहां पर यूज होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग ने एसवाई में भी सीखा हुआ है। बेसिकली इट इज यूज बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनीज। जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो ये यूज करती है, जिसके प्रोजेक्ट काफी लंबे समय तक चलते हैं, एक साल से ज्यादा पीरियड के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज करती है जहाँ पे वो कॉस्ट फाइंड करती है। दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बेसिकली मींस व्हाट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज बेसिकली यूज्ड इन द सर्विस इंडस्ट्रीज, ओके। जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनीज है या जो भी कंपनीज या बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ओके, तो वहां पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड चलता है। और अभी हमारे जो चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मींस व्हाट, प्रोसेस कॉस्टिंग मींस it is basically applied in those industries where the raw material gets converted into finished product, but before getting converted into finished product it passes through various stages, okay, before getting converted into finished product. So at every stage if you want to know the cost of a product, हर एक स्टेज पे आपको कॉस्ट को मॉनिटर करना है तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड चलता है। बाकी जो डिफरेंट मेथड्स जैसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की मैंने बात किया तो अपने सिलेबस का वो भी एक पार्ट है, तो वो जब भी करेंगे हम लोग वो मच मोर डिटेल में बात करेंगे। आज फिलहाल खाली प्रोसेस कॉस्टिंग पे बात करते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली यूज्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एट ईच स्टेजेस, ओके। बेसिकली इट इज यूज्ड इन ऑयल इंडस्ट्रीज, लिक्विड इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, गारमेंट इंडस्ट्रीज, ये सब टाइप की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर ये प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज्ड होता है।
जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप ऑयल इंडस्ट्री कोकोनट ऑयल बनाती है, तो कोकोनट ऑयल में कैसे होता है, जो पहला वाला स्टेज होता है, पहला वाला प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, क्रशिंग होता है, कोकोनट को क्रश करते हैं, ओके। दूसरा होता है एक्सट्रैक्टिंग, उसमें से तेल निकालते, एक्सट्रैक्ट करते, दैट बिकम्स द सेकंड प्रोसेस, एक्सट्रैक्टिंग। थर्ड वाला होता है रिफाइनिंग एंड फिल्टरिंग, वो तेल को रिफाइन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और फिर कंटेनर में भरा जाता है और फिर मार्केट में वो सोल्ड होता है। तो एट एवरी स्टेज इफ यू वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये मेथड यूज होता है। इसका मेन रीजन क्या है कि प्रोडक्ट पूरा बनने के बाद आपको पता चला बहुत महंगा बन रहा है, कि कॉम्पिटिटर का कॉस्ट है 10 रुपया और हमारा कॉस्ट 12 रुपया है, तो कॉम्पिटिटर 12 रुपये में तो मार्केट में बेचता है, तो फिर हमें तो भारी पड़ जाएगा, हम कम में तो बेच नहीं पाएंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे प्राइस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेज यू मॉनिटर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद अगर पता चलेगा तो बहुत लेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो फिर बेटर रहेगा कि भाई हम बाजू वाले से ही, हमारे कॉम्पिटिटर से ही गुड्स खरीद के फिनिश गुड्स ही फिर सोल्ड आउट करें, फिर हम क्यों बना के इतनी मेहनत करें जब अगर हम कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाते। या तो कॉस्ट कंट्रोल करो, ओके, और अगर नहीं कंट्रोल हो सकता है तो फिर बेटर है कि हम लोग फिर फिनिश गुड्स ही मार्केट में सोल्ड करें एज अ ट्रेडर, ठीक है। तो एट एवरी स्टेज वी कम टू नो दी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये जो भी गारमेंट इंडस्ट्रीज है, लेदर इंडस्ट्रीज है, ऑयल इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, बेसिकली ये वाला मेथड यूज करते हैं। अभी ये जो चैप्टर में आपने देखा होगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारे क्वेश्चन में काफ़ी बार आते हैं और वो टर्म्स हमको समझना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। एक आता है नॉर्मल लॉस, दूसरा है एबनॉर्मल लॉस और तीसरा है एबनॉर्मल गेन। दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स बेसिकली यूज्ड इन दिस चैप्टर, ओके। तो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो मैं आपको इसका जो डेफिनेशन वाइज भी बताता हूँ और उसको सिंपल वे में समझने की भी आपको हेल्प करता हूँ। सो सबसे पहले नॉर्मल लॉस मीन्स व्हाट, एक्सपेक्टेड लॉस। हर एक इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर लॉस एक्सपेक्टेड होता है कि भाई इतना तो नुकसान होना ही होना है। जैसे कि अभी होटल इंडस्ट्री की, रेस्टोरेंट की बात करें तो उन लोग का कैसा रहता है कि भाई 40% तो 40 to 60% तो फिक्स है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो प्रोडक्ट का ही कॉस्ट है, ओके। या कभी कोई प्रोडक्ट बनाना होता है, कोई इंडस्ट्री में एक फिक्स होता है कि भाई इतना तो नुकसान होना ही होना है, इसका कुछ नहीं करते हम, क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स का भी यही नुकसान होता है। सो दैट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम द बिजनेस, मतलब वी नो कि इतना तो नुकसान होने ही वाला है। हर एक बिजनेस में एक सर्टन एक्सपेक्टेड लॉस होता ही होना है, ठीक है। वो क्वेश्चन में हम लोग हमेशा परसेंटेज वाइज इन्फॉर्मेशन दिया होगा, 10% इज अ नॉर्मल लॉस इन द इंडस्ट्री या एक्सपेक्टेड लॉस इन द इंडस्ट्री, ओके। एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या, जो सोचा नुकसान उससे ज़्यादा नुकसान होता है ना, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। मतलब 10% एक्सपेक्टेड था या इंडस्ट्री में 10% होता है बट हमारा 12-15% हो रहा है, तो मतलब हम कहाँ गलत जा रहे हैं। सो हमने जितना सोचा उससे ज़्यादा नुकसान हुआ, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन मतलब क्या, एबनॉर्मल गेन मतलब रियल सेंस में कोई गेन नहीं है, मतलब जितना सोचा था नुकसान उससे कम नुकसान हो रहा है, मतलब नुकसान तो हो रहा है बट कम हो रहा है। इंडस्ट्री का 10% है, हमारा 8% हुआ, 9% हुआ, तो मतलब क्या हो गया, हमें 1-2% का गेन हो गया। मतलब नुकसान तो है ही बट सोचा उससे कम हुआ, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। अभी जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम ले तो जनरली हम लोग ने रास्ते में देखा होगा कि वो पानी पूरी वाले का स्टॉल होता है या पानी पूरी वाले भैया रहते हैं, ओके, गोलगप्पा जिसे बोलते हैं, ओके। तो सबने कभी ना कभी तो डेफिनेटली ट्राई किया होगा स्टूडेंट्स। तो उसमें कैसे रहता है, अभी जैसे कि वो जो भैया है वो पानी पूरी जो बनाता है, ओके, उसको पता है कि भाई मैं 100 पूरी बनाऊंगा ना, उसमें से 5 पूरी तो क्या रहता है का नुकसान होता ही होता है, या 1-2 पूरी अंदर ही टूट जाती है और 1-2 पूरी बनाते बनाते टूट जाती है, ओके। तो ये एक्सपेक्टेड लॉस है, यू कांट डू एनीथिंग, okay, that is an expected loss from that pani puri industry, we can take it from in this way, okay। तो that is fixed, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल लॉस, कि मतलब मेरा नहीं 2 गली छोड़ के दूसरा एक भैया भी खड़ा रहता है, उसका भी पानी पूरी में 5 पूरी 100 पूरी में टूटता ही टूटता है, तो कोई नवाई की बात नहीं है, तो उतना तो फिक्स है, ठीक है। बट से फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कैसे होता है, कभी कभी भैया के अंदर बहुत भीड़ हो गई, अच्छे अच्छे कस्टमर्स हो गए, ओके। जनरली हमने देखा है कि पानी पूरी वाले के पास ज़्यादा करके फीमेल्स ज़्यादा होती है, ओके। तो कभी कभी कैसा रहता है, भैया है इमोशन में बह गया, ओके, भैया का ध्यान बढ़ गया, वो कस्टमर पे ध्यान आ गया, कुछ कभी हसीन चेहरे आ जाते, तो कभी कभी उसका ध्यान काम से हट गया, तो भैया का से फॉर एग्जाम्पल 5 पूरी की जगह 6 पूरी टूट गया आज, ओके। सो यहाँ हम कह सकते हैं
कि भाई 5 पूरी वॉज द एक्सपेक्टेड लॉस और 6 पूरी तोड़ गया, 1 पूरी ज़्यादा तोड़ गया, दैट इज लाइक एन एबनॉर्मल लॉस टू हिज बिजनेस। ओके, तो गली छोड़कर भैया का 5 टूटता है, मेरा 6 टूट गया। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ भैया। ओके, भैया का काम पे ध्यान नहीं है, तो दैट इज वाई भैया का क्या हो गया, 1 पूरी एक्स्ट्रा टूट गया। ओके, तो ऐसा कभी कभी बिजनेस में भी होता है, जैसे लेदर इंडस्ट्री है, लेदर बेल्ट्स बना रही है, लेदर बैग्स बना रही है। ओके, तो लेदर बैग्स बनाना मतलब ऐसा तो कोई मशीन नहीं है ना, लेदर डाला और बैग बनकर बाहर आ गई। तो उसमें क्या होता है, वो स्ट्रिप्स कटेगा, वो उसको फोल्ड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो एक सर्टन स्ट्रिप जो टुकड़ा जो जाता है लेदर का, वो एक लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस। बट कभी कभी कैसा रहता है, कोई नया वर्कर है, इनएफिशिएंट है, काम का इतना तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसा रहता है, इतना स्ट्रिप अगर टूटने वाला है तो उसका थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिप टूट गया। ओके, तो उतना ज़्यादा नुकसान हो गया, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एबनॉर्मल लॉस। ओके, वापस हमारे पानी पूरी वाले के एग्जाम्पल पर आए। अभी कैसा, 1 पूरी ज़्यादा टूट गया तो भैया को रात भर नींद नहीं आया, भैया बेचारा बड़ा टेंशन में आ गया, गांव में पैसा भेजना है, बहन की शादी करानी है, बच्चों की फीस देनी है, माँ का इलाज कराना है, भैया को बहुत टेंशन है, क्योंकि ये शहर में आके बेचारा काम कर रहा है और उसका बोला ऐसे ही पूरी टूटते रहेगी तो कैसे पैसे जमा करूँगा। तो भैया ने पूरी रात भर सोचा कि भाई कल तो मेरे स्टैंड पर फिल्म स्टार भी क्यों ना आ जाए, मेरा ध्यान पूरा किस पे होगा, पानी पूरी बनाने पे होगा। तो भैया हैज़ बीन ओवर कॉशियस। ओके, तो भैया ने अगले दिन, बोलते हैं ना, ओवर एंड अबव एक्सीलेंस काम किया, इतना अच्छा काम किया, लाइफ टाइम अच्छा काम कर दिया भैया ने कि भैया का 4 ही पूरी टूटा। भैया एकदम ध्यान से पूरी निकालता था और ध्यान से बनाता था, तो भैया का कितना पूरी टूटा, 4 ही पूरी टूटा। तो यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं कि एक्सपेक्टेड लॉस कितना था, 5। 2 गली छोड़ के दूसरा भैया का कितना टूटता है, 5। मतलब नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस था 5, भैया ने कितना किया, 4 ही पूरी का नुकसान किया। मतलब 1 पूरी का क्या हो गया, गेन हो गया, फायदा हो गया। रियल सेंस में 4 पूरी का लॉस हुआ, बट जो सोचा उससे कम हुआ, जितना इंडस्ट्री में होता है उससे कम हुआ, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं वो क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। तो लेदर इंडस्ट्री में भी बैग बनाते, इतना स्ट्रिप कटता है, कोई एकदम एक्सपीरियंस बंदा है, एकदम ध्यान से, बोले ना एकदम ध्यान से बराबर कटता था, तो जनरली इतना स्ट्रिप कटता है, उसका एकदम इतना से स्ट्रिप कटा हुआ। अब इससे भी ज़्यादा ध्यान देता ना तो उंगली कट जाती थी। ओके, तो मतलब एकदम माइन्यूट वे में काम कर कर उसने एकदम ही कम ही स्ट्रिप उसकी वेस्ट की, तो यहाँ पर बोल सकते हैं उतना क्या हो गया, उसे गेन हो गया। So that is an example of a normal loss, abnormal gain. So normal loss is an expected loss. You can't do anything. It's a fix in every industry. Abnormal loss means सोचा उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है due to inexperience and inefficiency. Okay? और एबनॉर्मल गेन मतलब ओवर एंड अबाउट कॉशियस अप्रोच लेकर आप कंजर्वेटिव एकदम ध्यान से बराबर करते हुए, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका एक जो भैया का जैसे 1 पूरी का फायदा हो गया, तो क्या, तो जितना सोचा उससे कम नुकसान हुआ, उसे कहते हैं एबनॉर्मल गेन। ओके, जनरली हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में जो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट स्क्रैप वैल्यू, जो भंगार में जो बिकता है, जो प्राइस है, उस पर हमेशा उसको रिकॉर्ड करते हैं। वेयर एज एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, तो उसको हमेशा हम लोग किस पे रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। वेयर इसको हमेशा एक स्क्रैप वैल्यू पर, जो भी स्क्रैप डीलर से हमें पैसा मिलता है, उस पर जनरली उसको वैल्यू करते हैं। बाकी प्रोसेस कॉस्टिंग के आपको रूल पता है कि जो भी ऐसे 2-3 प्रोसेस दिए होंगे, तो पहले प्रोसेस में जो भी आउटपुट होगा वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा, दूसरे प्रोसेस का आउटपुट विल बिकम तीसरे प्रोसेस का इनपुट, और फाइनली अगर तीसरा प्रोसेस फाइनल है तो फिनिश आउटपुट में ट्रांसफर होगा, एंड देन इट इज सोल्ड इन द मार्केट एडिंग अवर प्रॉफिट ओके फॉर द बिजनेस। तो हर एक प्रोसेस में पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, आपको हमेशा सीपीयू कैलकुलेट करना है। ओके, कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है, हर एक प्रोसेस का कितना कॉस्ट है वही मेन फाइंड करना। ये चैप्टर का मेन इंटेंशन है, मुद्दा है ये चैप्टर का, मेन चीज़ हमें ये चैप्टर में सीपीयू कैलकुलेट करना है। पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, एवरी स्टेज वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने बोला, टुडे वी आर जस्ट सॉल्विंग अवर बेसिक क्वेश्चन। आपका एक रिकैप कर लेते हैं एसवाई वाला पार्ट, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग वो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, जो अपना मेन पार्ट है सिलेबस का। तो एक फटाफट बेसिक क्वेश्चन रिवाइज करते, रिकैप करते, ताकि आपको याद आ जाए। उसके बेसिक फंक्शनिंग सेम है, बट अभी जो हम लोग क्वेश्चन करते हो बेसिकली वो फिनिश गुड्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट टाइम फिर वो सेमी फिनिश गुड्स वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आई होप सो आपको इतना थियोरी समझ में आ गया। ओके, आई विल बी सेंडिंग यू द थियोरी पार्ट ऑल्सो, go through that theory part. Any doubts, any queries, you all are always welcome. You all can ask me, you all can call me, okay, or you can clear your doubts in your live lectures. ठीक है स्टूडेंट्स, so let us solve that basic question. एक वो basic question करते हैं,
तो आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो लेट्स कम टू दैट बेसिक क्वेश्चन। मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजा है, वो आप निकालिए, उसमें वो बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग वो सॉल्व कर लेंगे।